ब्रेकिंग न्यूज। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना अमल दरामद केस की समाअत 22 जनवरी तक मुलतवी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर शेख रशीद अहमद अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ये नहीं होगा कि ऊपर से हुक्म आया तो नजर सानी दरख्वास्त दायर कर दी। शेख रशीद के वकील ने जवाब दिया, कुछ गलत फहमी पैदा हुई थी, इसलिए नजर सानी दरख्वास्त दायर की गई थी। चीफ जस्टिस ने कहा, सच सबको पता है, बोलता कोई नहीं, कोई हिम्मत नहीं करता। मजीद जानते हैं सुनो न्यूज के नुमाइंदे अदील सरफराज से। जी अदील, क्या तफसीलात है इस केस के हवाले से? अब जी बिल्कुल, आज सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना केस की समाअत हुई है। शेख रशीद अहमद आज जाती हैसियत में पेश हुए हैं। अदालत ने आज शेख रशीद अहमद पर बरहमी का इजहार किया है। बिलखसूस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जब उनसे पूछा कि आप अपनी दरख्वास्त वापस क्यों लेना चाहते हैं, जिस पर वकील ने कहा कि कुछ गलत फहमी हो गई थी, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि दरअसल अब मामला ये है कि आप लोगों ने 2019 से इस मामले को लटका कर रखा कोर्ट के अंदर, और अचानक से एक ही दिन रिव्यूज आ जाते हैं। आपको किसी की हिदायत मिली थी या आपने खुद से ये काम किया है? अगर कोई आप आम शहरी देहाती होते तो हम मान लेते, आपको हम उस कैटेगरी में भी नहीं रखते। और फिर उन्होंने कहा कि आपने पाकिस्तान को एक मजाक बना कर रखा है, पूरे मुल्क को आपने सर पर नचा कर रखा। ये नहीं बता रहे कि आपने रिव्यू फाइल क्यों किया था, और अब आप पीछे हट रहे हैं। ये कोई तरीकाकार नहीं है। रिव्यू दायर करना आपका हक था, मगर साथ साथ आपका कंडक्ट भी हमें देखना होगा। क्यों नहीं? बेसिकली उन्होंने कहा कि ये रिव्यूज फाइल हुए, उसके बाद अदालत ने इनको समाअत के लिए 4 साल मुकर्रर नहीं किया। इस पर भी उंगली उठती है, हम पर भी उंगली उठ सकती है। आप हमसे भी जवाब मांग सकते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट को उस वक्त कौन कंट्रोल कर रहा था। बदकिस्मती के साथ कोई भी इतना दलेर नहीं है कि वो खुलकर बात करे। क्यों आज आप लोग ये बात नहीं कर रहे? और कोर्ट विल बी यूज्ड फॉर अल्टीरियर मोटिव्स, ये एक अहम ऑब्जर्वेशन चीफ जस्टिस की जानिब से दी गई। उन्होंने कहा कि जो वकील थे शेख रशीद के, उन्होंने कहा कि इनका तासुर ये था कि फैसले के अंदर ये लिखा है कि शेख रशीद ने भी धरने में हिस्सा लिया, मगर चीफ जस्टिस ने कहा कि वो ISI की रिपोर्ट थी। और जस्टिस असद मिर्जा ने कहा कि आप वफाकी वजीर थे, अगर आप चाहते तो आप खुफिया इदारे के खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते थे। बहरहाल अब अदालत ने शेख रशीद साहब की दरख्वास्त को डिसमिस कर दिया है, उनकी रिव्यू पिटीशन को वापस लेने की बुनियाद पर। दूसरी जानिब जो कमीशन तश्कील दिया गया है वफाकी हुकूमत की जानिब से, उस पर भी कुछ सवालात अदालत ने उठाए हैं, बिलखसूस जो PORs हैं उनके हवाले से। फैजाबाद धरना अमल दरामद केस की समाअत 22 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। बहुत शुक्रिया अदील सरफराज, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।